ऐसा सुंदर दिव्य संवाद जिसे सुनने के बाद में भगवान में प्रेम जागृत हो ही जाता है, भक्ति जागृत हो ही जाती है। जो ज्ञानाभिमान रखने वाले उद्धव जी महाराज थे, वो उद्धव जी महाराज भी पिघल गए, उनका ज्ञानाभिमान भी गल गया और वो भी भक्ति में सराबोर हो गए, वो भी भगवान के प्रेम में निमग्न हो गए। तो अगर हम लोग उस कथा प्रसंग को प्रेम पूर्वक सुनते हैं तो निश्चित रूप से हमारे भीतर भी प्रेम की जागृति होती है, भक्ति की जागृति होती है। श्री सुखदेव भगवान कहते हैं, राजन जब लौट करके आ गए उद्धव जी महाराज, तो उस समय की बात है, हमारे भगवान उद्धव जी के साथ में कुब्जा के घर पर पधारे। कुब्जा बड़ी प्रसन्न हुई और कुब्जा ने श्रृंगार किया। तत्पश्चात भगवान को आकर के नमन किया, प्रणाम किया। प्रभु, आपने अपना वादा पूर्ण किया, आप मेरे घर पर पधारे। प्रभु, मैं तो आज धन्य हो गई। फिर भगवान अक्रूर जी के घर पर पधारे। अक्रूर जी पर भगवान ने कृपा करी। आहा, अक्रूर जी महाराज तो आज भगवान को अपने घर पर आया हुआ देख करके गदगद ही हो गए। तत्पश्चात हमारे भगवान ने अक्रूर जी को हस्तिनापुर भेजा है, क्योंकि भगवान को सूचना मिली कि पांडव लोग लाक्षागृह के अंदर जलकर के भस्म हो गए। अब हमारे भगवान तो घट घट व्यापी हैं, सब कुछ जानते हैं, लेकिन सब कुछ जानते हुए भी अनजान बने हुए हैं और अनजान बन करके पांडवों की कुशल क्षेम पूछने के लिए पांडव लोगों के जो स्वजन हैं, स्नेही हैं, उनके पास में पांडव लोगों के लिए शोक व्यक्त करने के लिए अक्रूर जी महाराज को भेजते हैं। और इधर कंस को जब हमारे भगवान ने मार दिया तो कंस की दो पत्नियां थी, अस्ति और प्राप्ति, दोनों जरासंध की पुत्रियां हैं। इसलिए इन्होंने जरासंध को जाकर के अपने पिता को जाकर के अपने वैधव्य का कारण बताया। जैसे ही जरासंध को यह पता लगा कि श्री कृष्ण ने मेरी बेटियों को विधवा बना दिया, तब तो उसने भगवान कृष्ण के साथ वैर कर लिया और वह कहने लगा कि मैं इस कृष्ण को नहीं छोड़ूंगा। वह 23 अक्षौहिणी सेना लेकर के मथुरापुरी पर आक्रमण करने के लिए आ जाता है। भगवान को पता लगता है तो दाऊ भैया के साथ में भगवान युद्ध मैदान में आते हैं और भगवान इस जरासंध के साथ में युद्ध करते हैं। युद्ध करते करते जरासंध की सारी सेना को भगवान ने मार गिराया और दाऊ भैया ने तो जरासंध को नीचे पटक करके और उसे मारने ही वाले थे कि भगवान ने आकर के हाथ पकड़ लिया और भगवान मुस्कुराते हुए व्यंग वचन कहने लगे, अरे दाऊ भैया, आप किसको मार रहे हैं? आपको पता नहीं है ये कौन है? देखो दाऊ भैया, ये हमारे मामा जी के ससुर लगते हैं और इनको ऐसे मारना नहीं चाहिए, छोड़ दो इन्हें जीवन दान दे दो, ये हमारे रिश्तेदार हैं। भगवान ऐसे व्यंग वचन कहने लगे कि वो जरासंध कहने लगा, अरे दाऊ मुझे मार दे, मुझे पीड़ा नहीं होगी, लेकिन ये व्यंग वचन कह रहा है कृष्ण, ये व्यंग वचन मेरे हृदय में बाण की तरह लग रहे हैं, मुझे बड़ा कष्ट हो रहा है, पीड़ा हो रही है, ए दाऊ तू मुझे मार दे। लेकिन हमारे भगवान ने कहा छोड़ दे। दाऊ भैया ने छोड़ दिया और तत्पश्चात दाऊ भैया को भगवान ने समझाया कि देखो दाऊ भैया, ये दुष्ट है और इस संसार के जितने दुष्ट हैं सारे दुष्ट इसके पक्ष में हैं, इसके वश में हैं। और हम लोगों का कार्य क्या है?
विनाशाय च दुष्कृता, दुष्टों का संहार करना, विनाश करना ये हमारा कार्य है। तो हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ कहाँ दुष्ट रहते हैं, हमें खोजना पड़ेगा। परंतु ये जरासंध तो या तो हमारा बिना कमीशन का एजेंट है, इनको कमीशन भी नहीं देना पड़ेगा और ये दुष्टों को ढूंढ ढूंढ करके लाता जाएगा और हम उन दुष्टों को मारते जाएंगे। इसलिए इसके साथ जो दुष्ट आए उन्हें मारना है, जरासंध को नहीं मारना है। कहा ठीक है कृष्ण, मैं ध्यान रखूंगा। अब दाऊ भैया और भगवान श्री कृष्ण वापस मथुरा में आ गए और वह जरासंध फिर से 23 अक्षौहिणी सेना तैयार करके आया, फिर आक्रमण किया, फिर भगवान ने दुष्टों का संहार किया, लेकिन उसे नहीं मारा। हरा करके भगवान ने उसे भगा दिया। एक बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, ऐसे वहाँ 17 बार आया और 17 बार भगवान ने उसे हरा दिया। 18वीं बार जब वो आने वाला था उससे पहले एक काल यवन नाम का दैत्य आया और वह काल यवन म्लेच्छों के साथ आया, करोड़ों म्लेच्छ उसके साथ थे और उसने आकर के द्वारिकापुरी पर आक्रमण किया, भगवान को युद्ध के लिए ललकारा। परंतु आज हमारे भगवान आए और इसके सामने खड़े होकर के फिर भगवान भागने लगे। कालियवन कहने लगा, अरे कृष्ण डर गया मुझसे, अरे ये भाग रहा है लेकिन मुझसे बच करके तू जाएगा कहाँ, अभी मैं तेरे पीछे पीछे आता हूँ। भगवान आगे आगे, कालियवन पीछे पीछे और हमारे भगवान ने देखा कि एक पहाड़ है, पहाड़ के अंदर एक सुंदर गुफा है। भगवान उसके भीतर चले गए और यहाँ जाकर के भगवान ने देखा कि एक राजा मुचकुंद सो रहे हैं। भगवान ने अपना पीताम्बर उनके ऊपर ओढ़ा दिया, भगवान स्वयं छुप गए। कालियवन आया और आकर के कहने लगा, आहा यहाँ आकर के सो गया है, अरे तू मुझसे बच करके जाएगा कहाँ। ऐसा कह करके एक लात मारी, राजा मुचकुंद की आंख खुली और जैसे ही आंख खुली कालियवन वहीं पर भस्म हो गया। हमारे भगवान प्रकट हुए और राजा मुचकुंद को भगवान ने दर्शन दिए। राजा मुचकुंद ने बारंबार भगवान के श्री चरण कमलों में प्रणाम किया, नमन किया और भगवान ने राजा मुचकुंद को भक्ति का आशीर्वाद दिया। देखिए ये राजा मुचकुंद, इन्हें देवताओं द्वारा यह वरदान प्राप्त हुआ था कि आपकी नींद में कोई विघ्न नहीं करेगा, अगर कोई करेगा तो वह वहीं पर जल करके राख हो जाएगा। अब ये कई वर्षों से यहाँ सो रहे थे। राजा मुचकुंद जिस समय में इस पृथ्वी पर जन्म लेते हैं और जिस समय में इनकी जवानी थी, उस समय में इस संसार के अंदर जो लोग थे वो लोग अब नहीं रहे, क्योंकि ये कई वर्षों तक सोते रह गए। अब तो उनके समान इस संसार में कोई नहीं रहा। उनका जैसा शरीर था वैसा शरीर किसी का नहीं रहा। उनका शरीर तो लंबा चौड़ा और उसके बाद में जो पैदा हुए उनका शरीर छोटा छोटा। कहा कि अगर मैं अब इस दुनिया में जाऊंगा तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, इसलिए महाराज मुझे तो यहीं पर भगवान की भक्ति करने का आशीर्वाद दे दो। भगवान ने तथास्तु कहा और यही राजा मुचकुंद अगले जन्म में श्री नरसिंह मेहता के रूप में प्रकट हुए और इन्होंने भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया। नरसिंह मेहता ने भगवान की भक्ति इतने सुंदर ढंग से करी कि नरसिंह मेहता ने भगवान पर इतना विश्वास किया जितना कि संसार में कोई नहीं कर सकता है। ऐसा नरसिंह मेहता ने भगवान पर विश्वास किया है। नरसिंह मेहता के चरित्र को आप सब लोग जानते ही हैं कि नरसिंह मेहता की बेटी नानी बाई की बेटी का विवाह है और उस समय में मायरा लेकर के जाना है, लेकिन मायरा लेकर के जाने वाला कोई नहीं है। तब भी श्री नरसिंह मेहता भगवान के भरोसे और सूरदासों को साथ में लेकर के नगर अंजार में पहुंच गए हैं। साथ में क्या लेकर के आए हैं? तुम्बा और तुम्बड़ियां, गोपी चंदन और माला तथा सूरदासों को साथ लेकर के आए हैं। भजन कीर्तन करने वालों को साथ लेकर के आए हैं
मायरा तो उनके पास में है ही नहीं, लेकिन विश्वास है कि मेरा द्वारिकाधीश आएगा और नानी बाई का मायरा भर करके जाएगा। उन्हें दृढ़ विश्वास है। अरे नानी बाई कहती है कि आप कहते हो कि वो भगवान आएंगे, अरे वो कब आएंगे, मुझे सच्ची बात तो बताओ। ये तो कहो बाबा जी सांची, इतना को सांवड़ साकद आसी। ये तो कहो बाबा जी सांची, इतना को सांवड़ साकद आसी। ये तो सांची बात सुनाओ, ये तो सांची मने राधा कृष्ण मिलाओ, मने राधा कृष्ण मिलाओ। ये तो कहो बाबा जी सांची, अब सांवड़ साकद आसी। ये तो कहो बाबा जी सांची, अब सांवड़ साकद आसी। ये तो सांची बात सुनाओ, ये तो सांची बात सुनाओ। मने राधा कृष्ण मिलाओ, मने राधा कृष्ण मिलाओ। ये तो कहो बाबा जी सांची, अब सांवड़ साकद आसी। बाबा जी मने थे सांची बात बता दो, थारो सांवड़ सा कद आई। हे भगवान मने आप बात बताओ कि मने राधा कृष्ण भगवान कद मिली। कहीं यूं नहीं हो जावे कि मायरे रो टाइम आ जावे और थारो सांवड़ सा आवे ही नहीं। नरसिंह मेहता के नहीं आ नहीं हो सके। देखो ये संसार का लोग वचन दे और मुकर सके, लेकिन मुझे द्वारिकाधीश का विश्वास, मेरा द्वारिकाधीश ऐसा नहीं कर सकता है। मेरा द्वारिकाधीश आएगा, आएगा, जरूर आएगा। ए नानी बाई तू विश्वास राख, थारो सांवड़ वीरो जरूर आई और मायरो हरी। ए बाई आसी आसी आसी, हरि घनी भरोसे आसी। भाई आसी आसी आसी, हरि घनी भरोसे आसी। भाई आसी आसी आसी, भाई आसी आसी आसी, हरि घनी भरोसे आसी, हरि घनी भरोसे आसी। वो तो मांगे रो मोलासी, वो तो मांगे रो मोलासी। संग राधा रुक्मण लासी, संग राधा रुक्मण लासी। भाई आसी आसी आसी, हरि घनी भरोसे आसी। भाई आसी आसी आसी, हरि घनी भरोसे आसी। जो सांवड़ सा नहीं आसी, जो सांवड़ सा नहीं आसी, तो बिरद किनारो जासी, तो बिरद किनारो जासी। भाई आसी आसी आसी, हरि घनी भरोसे आसी। भाई आसी आसी आसी, जो सांवड़ सा नहीं आसी, जो सांवड़ सा नहीं आसी। तुही नरसी लो गुण गासी, तुही नरसी लो गुण गासी। भाई आसी आसी आसी, हरि घनी भरोसे आसी। भाई आसी आसी आसी, हरि घनी भरोसे आसी। भाई तू विश्वास राख, भगवान आई आई और घने भरोसे आई। और देख वो खाली हाथ नहीं आवेला, मायरो लेन आवेला, राधा रमन ने साथ लेन आवेला। और देख भाई जो सांवड़ सा नहीं आसी, तो बिड़द किनारो जा
इनमें हमारी कोई बेइज्जती नहीं है। लोग कई कि देखो नरसिंह मेहता भगवान ने लारे मूछ मुंडाई, भगवान ने लारे मोटो बनियो और भगवान तो बीरो ध्यान ही नहीं राख्यो, भगवान तो बीरो मायरो ही नहीं भरियो। तो लोग तो उन्हें ही गाड़ियां काढ़ी, उन्हीं बेइज्जती करी। इन वास्ते मने कोई चिंता नहीं है। और देख भाई एक बात और बताऊं थने, जो सावण सा नहीं आसी तो भी नरसिलो तो यूं ही गुण गासे। और नरसिलो और भगवान रो गुण गाणो नहीं छोड़े। भगवान आवे तो ठीक, नहीं आवे तो ठीक, लेकिन वो नरसिलो तो यूं ही गुण गासे। आ है सच्ची बात, आ है सच्चे भगत की पहचान। देखो जो भगवान रो भक्त हुए वो कभी भी भगवान ने आ नहीं कहे कि भगवान ते मारो ओ काम कर दो तो मैं थारो भजन करूं। दुनिया वाला लोग कहे कि भगवान ते मारो काम कर दो तो मैं दाने 101 रुपया की प्रसाद चढ़ा दे, ते मारो वो काम कर दो तो मैं दाने वास्ते यूं कर दूं, मैं दाने वास्ते यूं कर दूं। कितना आपा भगवान के आगे कोल करा और भगवान सु आपा मोल करा कि हे मारो वो काम करो तो मैं तारो भजन करा। आपा लोग भगवान के साथे केड़ो व्यवहार करा, ध्यान है। दर्जी रे साथे जिको व्यवहार करा वही व्यवहार अपन लोग भगवान रे साथे करा। जैसे दर्जी कने अपन लोग कपड़ा सिलावने वास्ते देवा तो दर्जी ने अपन कहे कि पहला कपड़ा सील पछे रुपया दे, कहवानी पहला कपड़ा तो सिलो पछे थाने रुपया दे दो। लेकिन अगर कोई दर्जी तारे जान पहचान रो हुए तो थे भी ने पहला रुपया दे कि देख भाई पछे मारे कने रुपया रही कि नहीं रही, ले रुपया तू पहला ले ले। तो अपा भगवान रे साथे ओ पहलो व्यवहार करा कि दुजोड़ व्यवहार करा, पहलो व्यवहार करा। अनजान आदमी रे साथे जिको व्यवहार करियो जावे वही व्यवहार अपन लोग भगवान रे साथे करा। और अपा अपने आप ने भगत के मां केड़ा भगत? अरे भैया भगत वो नहीं है, भगत वो होता है जिसको भगवान पर 100% विश्वास होता है, जो भगवान से प्रेम करता है वही भगत कहलाता है। हमें भगवान के ऊपर 100% विश्वास होना चाहिए, जैसा कि श्री नरसिंह मेहता जी को है। तो श्री नरसिंह मेहता जी ने भगवान पर दृढ़ विश्वास किया है और भगवान की भक्ति का प्रचार प्रसार किया है। अब हमारे भगवान वहां से निकल करके द्वारिका में आए, मथुरा में आए और यहाँ मथुरा में आकर के भगवान विराजमान हुए। यहाँ विश्वकर्मा जी को बुलाया और भगवान ने द्वारिकापुरी का निर्माण कराया। समुद्र के बीच में द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया और लोगों को गुप्त रास्ते से भेज दिया। अब हमारे भगवान वहां विराजमान थे कि 18वीं बार जरासंध फिर युद्ध करने के लिए आ गया। आज भगवान युद्ध मैदान में गए, लेकिन सदा की भांति आज भगवान युद्ध में लड़े नहीं। आज तो हमारे भगवान रण छोड़ करके भाग गए, इसलिए आज हमारे भगवान का नाम हो गया रण छोड़। बोलिए रण छोड़ भगवान की। राजा रण छोड़ बजो, राजा रण छोड़, पर्वत पर जाकर के छुप गए हैं। जरासंध पीछे पीछे आया है और आकर के इसने चारों ओर आग लगा दी है। अब इस मूर्ख को ये पता नहीं कि जिस प्रवर्षण पर्वत पर हमेशा बारिश होती रहती है वहाँ आग का क्या काम। लेकिन अपनी विजयश्री का डंका बजाते हुए जरासंध अपनी राजधानी में लौट करके आ गया और हमारे भगवान ने वहां से छलांग लगाई, नीचे आए और फिर भगवान सीधे द्वारिकापुरी पहुंच गए। और यहाँ द्वारिकापुरी पहुंचते ही द्वारिका के लोगों ने भगवान को राजगद्दी पर बिठा दिया, राज तिलक कर दिया, भगवान द्वारिकाधीश बन गए। बोलिए द्वारिकाधीश की। बलराम जी का यहाँ रेवत की पुत्री रेवती के साथ में विवाह हुआ और हमारे भगवान श्री कृष्ण का देवी रुक्मिणी के साथ में विवाह हुआ। राजा परीक्षित कहने लगे, भगवान एक बात बताइए,
हमने तो सुना है कि रुक्मिणी के साथ में भगवान का गांधर्व विधि से विवाह हुआ, भगवान उसका हरण करके लाए। तो भगवान ने उसका हरण किस तरह से किया, यह जो रुक्मिणी मंगल की कथा है, इस कथा को हम विस्तार के साथ में श्रवण करना चाहते हैं। हे प्रभु, आप अगर उचित समझे तो भगवान की ये लीला विस्तार के साथ में बताएं। श्री सुखदेव भगवान कहने लगे, राजासी भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान् तस्य पंचा भवन् पुत्राः कन्यैका च वरानना। विदर्भ देश के अधिपति महाराज भीष्मक हुए और उन भीष्मक के 5 पुत्र थे। सबसे बड़े पुत्र का नाम रुक्मी था और एक पुत्री थी जिसका नाम था रुक्मिणी। कहते हैं यह रुक्मी एक बार अपनी इस बहन का विवाह तय करने के लिए शिशुपाल के पास जाता है और वह तारीख फिक्स करके आ जाता है। अपने पिता को आकर के बताता है, मैंने अपनी बहन का विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर दिया है, इसलिए अब विवाह की तैयारी की जाए। जैसे ही पता लगा देवी रुक्मिणी को, रुक्मिणी तो अधीर हो गई, रोने लग गई और रुक्मिणी उसी समय में अपनी भाभी के पास में आई। कहा, देखो भैया ने मुझसे पूछा ही नहीं और मेरा विवाह किसके साथ तय कर दिया। देखो मैंने तो मन ही मन श्री कृष्ण को पति रूप में स्वीकार कर लिया है, अब मैं शिशुपाल के साथ विवाह नहीं कर सकती हूँ। कहा, अच्छा तो आप श्री कृष्ण को चाहती हैं तो आपको एक काम करना चाहिए, श्री कृष्ण के नाम एक पत्र लिखना चाहिए और उस पत्राचार के माध्यम से श्री कृष्ण को यहीं पर बुला लेना चाहिए। श्री कृष्ण यहाँ आकर के तुम्हें जरूर लेकर के जाएंगे। आप तो श्री कृष्ण के नाम पर एक सुंदर पत्र लिखो। देवी रुक्मिणी एकांत में आती है और एकांत में बैठ करके वह एक सुंदर पत्र लिखती है। पत्र लिखते हुए वह सोच रही है, विचार कर रही है कि मैं भगवान कृष्ण को किस नाम से संबोधित करूं। अभी अभी मेरा उनके साथ विवाह हुआ नहीं है तो मैं उन्हें स्वामी तो कह नहीं सकती हूँ, तो मैं किस नाम से संबोधन करूं। तो देवी रुक्मिणी बहुत ही सुंदर भगवान के नाम से यहाँ पर संबोधन करती है और कहती है कि श्रुत्वा गुणान् भवन सुंदर शृण्वतां मे निर्विश्य कर्ण विवरैः हरतों गदापम् रूपं दृशां दृशिमदा मखिलार्थलाभम् त्वयोच्युता विशति चेत् मपत्रवं मे। हे भुवन सुंदर, कितना सुंदर संबोधन किया कि आपके समान इस संसार में कोई सुंदर नहीं है, आप ही त्रिभुवन सुंदर हो। हे प्रभो, श्रुत्वा गुणान्, मैंने आपके गुणों को इन कानों से सुना और कानों से सुन करके मैंने आपको अपने हृदय में बिठा लिया है। हे प्रभो, अब मेरा यह निर्णय हो चुका है कि आप ही के साथ विवाह करना है। प्रभु, मैं और किसी के साथ विवाह नहीं करूंगी, लेकिन मेरे भाई मेरा विवाह शिशुपाल के साथ में तय कर चुके हैं और महाराज मैं कभी भी ये नहीं चाहती कि मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो, क्योंकि स्त्री है वह एक ही बार अपने पति को स्वीकार करती है, तो मेरा विवाह नहीं हुआ है, परंतु मैंने आपको पति रूप में स्वीकार कर लिया है। अब देखिए महाराज, अगर मेरा विवाह शिशुपाल के साथ हो जाता है तो ये तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाती है। महाराज, ये आपके क्षात्र धर्म के विरुद्ध कार्य होने वाला है। देखिए, आप एक क्षत्रिय हैं और आपको इस तरह से अपने भाग को यहाँ से लेकर के जाना चाहिए। मैं आपकी हो चुकी हूँ और आपकी हो चुकी हूँ, इसलिए आपको मुझे यहाँ से
लेकर के जाना चाहिए। जैसे किसी सिंह के भाग को कोई भेड़िया लेकर के चला जाए तो वो सिंह के लिए डूब मरने की बात होती है। हे प्रभु, मैं आपकी हो चुकी हूँ और आप एक सिंह के समान हैं, शिशुपाल एक भेड़िए के समान हैं। अगर मेरा शिशुपाल के साथ विवाह हो जाए, वो अगर मुझे लेकर के चला जाए तो ये तो आपके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती हो जाएगी। इसलिए प्रभु आइए और आकर के आप मुझे अपने शास्त्र धर्म के अनुसार यहाँ से लेकर के जाइए। हे प्रभु, आप अगर यहाँ आए तो मैं आपको एक बात बता देती हूँ। हमारे यहाँ एक प्रथा है, जब भी कन्या का विवाह होता है तो वह कन्या मंदिर में देवी का पूजन करने के लिए जाती है और वह जो देवी का मंदिर है वह नगर के बाहर है। जब मैं नगर के बाहर देवी पूजन के लिए आऊं तो हे प्रभु, उस समय में आप वहां पर पधारें और मेरा हरण करके ले जाएं। ऐसा सुंदर दिव्य पत्र देवी रुक्मिणी ने लिखा। एक ब्राह्मण देवता को प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मण देव, यह जो पत्र है इस पत्र को आप द्वारिकाधीश के हाथ में ही देवें, ऐसी आपसे मेरी प्रार्थना है। ब्राह्मण देव पत्र को लेकर के द्वारिकाधीश के पास आए। द्वारिकाधीश ने बड़ा सम्मान किया। आइए आइए ब्राह्मण देवता, आप किस देश को पवित्र करते हैं, मैं आपकी क्या सेवा करूं। भगवान ने उनकी खूब आव भगत करी, खूब सेवा करी और तत्पश्चात उनसे पूछा कि आप किस कारण से आए हैं। तब उन्होंने कहा, महाराज, मैं विदर्भ देश का एक नागरिक हूँ और वहाँ के जो महाराज हैं उन महाराज की एक कन्या है देवी रुक्मिणी, उन्होंने ये पत्र आपके नाम से लिखा है। कहा, इस पत्र में क्या लिखा है जरा पढ़ कर के सुना दो। ब्राह्मण देव इस पत्र को पढ़कर के सुनाते हैं। भगवान ने उस पत्र को पूर्ण रूप से सुना और सुनते ही भगवान उठ करके खड़े हो गए, रथ को तैयार कर दिया, रथ पर आरूढ़ हुए, ब्राह्मण देवता को साथ में लिया और जैसे ही भगवान ने रथ को वायु की वेग से दौड़ाया और भगवान द्वारिका के बाहर निकलने वाले ही थे कि दाऊ भैया सामने से आने लगे। अब दाऊ भैया को देख करके तो भगवान को शर्माने लगी। अब दाऊ भैया से क्या कहेंगे कि कहाँ जा रहे हैं। दाऊ भैया पास आए, अरे कृष्ण कहाँ जा रहे हो। देखो कृष्ण, तुम कोई साधारण आदमी तो हो नहीं, तुम यहाँ के राजा हो और महाराजा को इस तरह से अकेले नहीं जाना चाहिए, सैन्य बल के साथ जाना चाहिए। तुम अकेले अकेले कहाँ जा रहे हो। कहा, बस वहीं जा रहे हैं। अरे भैया, वहाँ कहाँ, उस जगह का कोई नाम तो होगा। कहा, बस वहीं जा रहा है। अरे तुम जगह का नाम क्यों नहीं बता रहे हो, तुम्हें ये शर्म क्यों आ रही है। कन्हैया शर्म करने लगे। तुम्हारे दाऊ भैया समझ गए, अच्छा तो तुम विदर्भ देश में जा रहे हो, लेकिन देखो वहाँ अकेले नहीं जाओगे, तुम आगे जाओ, मैं पीछे से सैन्य बल के साथ आता हूँ, क्योंकि वहाँ पर शिशुपाल है और शिशुपाल तुमसे वायु रखता है, इस कारण वहाँ युद्ध होने की संभावना है। तुम आगे जाओ, मैं पीछे से आता हूँ। अब तो हमारे भगवान ने रथ को वायु की वेग से दौड़ाया है और इधर देवी रुक्मिणी चिंता कर रही है। अभी तक ब्राह्मण देवता लौट करके नहीं आए, अब मेरा क्या होगा। अभी तक कोई समाचार नहीं आया, अब मेरा क्या होगा। हे शंकर भगवान, आज मैं आपसे यह प्रार्थना करती हूँ कि मैंने जितने भी सोमवार के व्रत किए हैं उन सभी व्रतों का मैं ये फल चाहती हूँ कि जल्दी से जल्दी श्री कृष्ण मुझे पति रूप में प्राप्त हो जाए। ऐसी आप मेरे पर कृपा करें, ऐसा आप मुझे आशीर्वाद देवें। देवी रुक्मिणी अधीर हो रही है और वह देवी रुक्मिणी बड़ी चिंता में पड़ी हुई चिंता कर रही है। इतने में वो ब्राह्मण देवता आ गए। आहा, ब्राह्मण देवता को अपनी ओर आते हुए देवी रुक्मिणी ने देखा। कहा, देवी रुक्मिणी ने कहा, हाँ ये ब्राह्मण देवता जरूर इतनी खुशी में आ रहे हैं, तो जरूर कोई न कोई शुभ संदेश लेकर के आए हैं। देवी रुक्मिणी दौड़ी दौड़ी गई, ब्राह्मण देवता को प्रणाम किया। महाराज महाराज बताइए, आप द्वारिकाधीश से मिले। कहा, हाँ मिला। कहा, मेरा पत्र द्वारिकाधीश के हाथ में दिया। कहा, दिया। कहा, उन्होंने पढ़ा। कहा, हाँ उन्होंने पूरा पढ़ा, पूरा सुना। अच्छा, उन्होंने क्या
कहा, उन्होंने क्या निर्णय किया? कहा उन्होंने कहा तो कुछ नहीं। देवी रुक्मिणी ने कहा कुछ नहीं कहा? कहा नहीं कुछ नहीं कहा। देवी रुक्मिणी का मुख कमल मुरझा गया, लेकिन दूसरे ही क्षण में ब्राह्मण देवता ने कहा कि देखो श्री कृष्ण ने कुछ नहीं कहा, परंतु श्री कृष्ण स्वयं तुम्हें लेने के लिए यहाँ पर आ चुके हैं। आहा, अब तो देवी रुक्मिणी के हर्ष का ठिकाना नहीं रहा। देवी रुक्मिणी परम प्रसन्न हो गई और अपनी सखी सहेलियों के पास जाती है और अपनी सखी सहेलियों से कहती है कि आप मुझे तुम श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो।